So दिगंत आप कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं जो स्टेट काउंसिल द्वारा एफिलेटेड हो। ये चेक कर लीजिएगा कभी भी आप अगर इंस्टीट्यूट जब सिलेक्शन करने जाएंगे। वैसे आप अगर कलकत्ता से बिलोंग करते हैं तो जैसे मैं पहले भी कहा बहुत सारा इंस्टीट्यूट्स है। आरएलआई का एडमिशन बंद हो चुका है, वो ओवर हो चुका है, लास्ट डेट एप्लीकेशन का गया। अभी बाकी जो इंस्टीट्यूट्स है आप उसमें ट्राई कर सकते हैं, जैसे आशुतोष कॉलेजेस है, इवन सॉल्ट लेक में आपका एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स है, वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट आइए, और कौन है? ओके ए लाइव, इनका नाम नहीं लिखा हुआ है, ए लाइव करके लिखा हुआ है, गुड। तो सर if I do occupational and health safety MTech from IEEEST Shibpur, okay, is it beneficial as I am giving it preference over core civil branches? So see, Mr. Eli, whoever you are, so अगर आप सिविल से बीटेक ऑलरेडी है और आप अगर कॉन्फिडेंट है कि आप गेट दे के आपको रैंक मिल जाएगा कि आप शिवपुर में एडमिशन ले पाएंगे सेफ्टी में, सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप ले सकते हैं, सेफ्टी में एमटेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं पहले भी कहा, इंडिया में एमटेक रियली इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सेफ्टी में आप एडिस कर सकते हैं आसानी से। एडिस पार्ट टाइम भी होता है, पार्ट टाइम 1.5 साल का कोर्स होता है एडिस कलकत्ता में, और आप फुल टाइम करेंगे तो 1 साल होता है। और आप अगर शिवपुर में या आईआईटी में और एनआईटी में अगर अच्छा रैंक से आप अगर एमटेक कर पाते हैं तो मेरे ख्याल से आप मेन स्ट्रीम में रहिए। आप सिविल कीजिए, सिविल में बहुत सारे हैं, जैसे हाईवे इंजीनियरिंग या इवन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आजकल बूमिंग है, आगे जाके भी बूमिंग होने वाला है स्ट्रक्चर में, आप ट्राई कर सकते हैं। सो देखिए, मैं सेफ्टी फील्ड से, इसका मतलब ये नहीं कि सेफ्टी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन, नो। आप अगर आपके पास अगर और भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑप्शंस है, you should go for that, so you can do that MTech from Shibpur, it's a very good option. So next आइए देखते हैं प्रीतम हयात। प्रीतम हयात लिखते हैं, सर माई BSc इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ओके वेरी गुड, 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, वेस्ट बंगाल पे कौन सा कॉलेज में कौन सा कोर्स अच्छा होता है? सो प्रीतम, I don't know whether you are talking about safety courses or any other courses. अगर आप सेफ्टी कोर्स के बारे में पूछेंगे तो वेस्ट बंगाल में मैं ऑलरेडी कह दिया क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, और फायर के इंस्टीट्यूशंस भी है। फायर इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, और BSc से आप बहुत सारे स्ट्रीम में जा सकते हैं, नॉट ओनली सेफ्टी। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक कोर्स कर सकते हैं, आप मशीन लर्निंग का भी एक कोर्स कर सकते हैं। आप अगर कंप्यूटर साइंस आपका अगर ऑप्शंस था, आप उसमें भी जा सकते हैं। आप केमिस्ट्री में भी जा सकते हैं, आप फार्मासिस्ट में भी जा सकते हैं, आप मास्टर्स कर सकते हैं फार्मेसी में, तो बहुत सारा ऑप्शंस है। सो प्लीज़ डू एक्सप्लोर। अगर कभी भी आप अगर कोई कोर्स क्या करना है पूछते हैं, जैसे आप मुझे पूछे हैं, सो ऐसे बहुत सारे करियर कंसल्टेंट है और उपलब्ध है ऑनलाइन में अलग अलग इंफॉर्मेशंस। सो आप उसमें एक्सप्लोर कीजिए कि क्या क्या प्रोफेशन होता है ज़िंदगी में, कौन कौन सा कोर्स करने से कौन कौन सा प्रोफेशन में आप जा सकते हैं। सो डू एक्सप्लोर, कीप एक्सप्लोरिंग फॉर योर करियर, क्योंकि करियर इन्वेस्टमेंट इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन आवर लाइफ। वो एक बार होता है तो बार बार चेंज नहीं कर सकते आप, राइट। सो नेक्स्ट प्रीतम के बाद अर्घ सरकार, ओके। अर्घ पूछता है, सर प्लीज हेल्प मी फॉर एडी सिलेबस ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपको ये सिलेबस मिल जाएगा वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल का वेबसाइट में जाके डिटेल में। वैसे ये सेमिस्टर वाइज होता है, जैसे महाराष्ट्र में अभी सिंगल सेमिस्टर होता है, 1 साल का कोर्स होता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में अलग अलग सेमिस्टर्स होता है। और आपका प्रेजेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल में। आप अगर एडिस करना चाहेंगे, आपका मिनिमम 80% अटेंडेंस होना ही है, आप पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें। नाउ मैं बाद में और एक वीडियो बनाने वाला हूँ जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है जिनके पास फुल टाइम करने का टाइम नहीं है एडिस वेस्ट बंगाल में, और कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में अदर स्टेट्स में भी पार्ट टाइम भी होता है, इवनिंग क्लासेस भी होता है, वीकेंड क्लासेस भी होता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आगे जाके। तो आइए आगे देखते हैं और कौन क्या लिखा है। ओके, अजीत कुमार सिंह।
अजीत लिखते हैं सर माय क्वालिफिकेशन इज बीएससी ग्रेजुएट विथ पीसीएम दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वेरी गुड आई वांट आई वांट ए बिकम ए ओके I want to become a safety officer too. So please guide me which type of course for bettering. हाँ ठीक है, आई एम ऑल्सो बिलोंग टू उत्तर प्रदेश. ओके, उत्तर प्रदेश, आप दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएगा. आपका गाजियाबाद के आजू बाजू में भी मिल जाएगा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस. आपको एडिस करना चाहिए. आप नॉर्थ से है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कर सकते हैं. नॉर्थ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी चलता है. आप कानपुर आरएलआई से भी कर सकते हैं. आप ट्राई कीजिए. वैसे मेडिकल से अभी तो टाइम चला गया कानपुर, आप नेक्स्ट ईयर भी ट्राई कर सकते हैं अभिजीत. सो अतनु पॉल कहते हैं सर आई हैव डन फायर इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1 year एडवांस डिप्लोमा फ्रॉम एडुविस्टा स्किल पावर एकेडमी दमदम. ओके, I have done diploma in mechanical engineering and 1 year experience in this field, but I switched this job and entered in safety job. Okay, so no doubt safety job बहुत अच्छा होता है, salary scale, future prospect, even growth, क्योंकि अभी भी competition कम है और अभी फैक्ट्रीज एक्ट डिजॉल्व होकर और एक नया नॉर्म्स आने वाला है, लेजिस्लेशन आने वाला है. According to that, each and every establishment should have minimum 1 safety officer. तो सब में आपको सेफ्टी फॉलो करना पड़ेगा, नॉट ओनली फैक्ट्री. सो आगे जाके ये और भी स्प्रेड होने वाला है ये प्रोफेशन. सो दिस इज अ गुड चॉइस तनु, यू कैन डू. ओके, दमदम से आप किए हैं एडुविस्टा स्किल पावर. आपका क्वेश्चन है 1 year. ओके, सो ओके यू कैन स्विच. ओके, मेरे ख्याल से ठीक है, आप एडुविस्टा से किए हैं, आपका बेसिक नॉलेज हो गया है. आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो प्रॉपर जगह से एडिस करने का कोशिश कीजिए. ओके, नाउ सर आई हैव 6 months of experience as a safety officer, but now I have no job in Noida. So Gaurang Gangunao मेरे सैंग. ओके, सो सैंग, what you can do, आपका अगर नोएडा में जॉब नहीं मिलती, यू हैव टू गो आउट बडी, आपको बाहर जाना पड़ेगा. ओके, दुनिया में देश भी बहुत सारा है और एक एक देश में स्टेट्स भी बहुत सारा है. सो हम लोग काम के लिए आउट ऑफ स्टेट तो जा ही सकता. आउट ऑफ कंट्री मत जाइए, आउट ऑफ स्टेट तो जा ही सकते. ट्राई कीजिए बाहर जाने के लिए. आप वेस्ट में मूव कीजिए, आप साउथ में मूव कीजिए. ईस्ट में थोड़ा कमी है जॉब का, तो इंडिया का वेस्ट एंड साउथ, इवन बैंगलोर साइड, इवन मुंबई साइड, इट्स अ बेस्ट प्लेस टू गेट अ जॉब इन सेफ्टी. तो आप ट्राई कर सकते हैं. और आप इंडस्ट्रियल एरियाज जो है, जैसे वेस्ट बंगाल में हल्दिया है, आपका बाकी जितना इंडस्ट्रियल एरियाज है उसमें भी आप खबर लीजिए थोड़ा. और जॉब के लिए लिंक्डइन फॉलो कीजिए. आप जॉब के लिए अलग अलग जो जॉब पोर्टल्स है, naukri.com, shahid.com, monster, और ये सभी काम करते हैं एक्चुअल में. मेरा करियर में मुझे 3 जॉब मिला naukri.com से, 1 जॉब मिला shahid.com से. सो आपको क्रैक तो करना पड़ेगा इंटरव्यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों रहना बहुत ज़रूरी होता है एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए. और मेरा ऐसे भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ है जो मैं क्रैक नहीं कर पाया. सो ज़्यादा इंटरव्यू क्रैक नहीं होता है, लेकिन कम इंटरव्यू क्रैक हो जाता है. जो जितना कम इंटरव्यू क्रैक होता है वही गोल्डन एज होता है. सो कीप गोइंग. आप अगर ज़रूरत है तो आप बाहर जाइए सही. ओके, नेक्स्ट है ASR. ओके, डिप्लोमा इन मैकेनिकल PG फायर सेफ्टी एंड हैजर्ड मैनेजमेंट. ओके फाइन, रीड मोर. ओके, एनी जॉब सर जी? सॉरी, मैं आपको जॉब तो नहीं दे सकता फिलहाल. व्हाट यू कैन डू मिस्टर ASR, मेरा कमेंट में मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है. यू कैन सेंड मी योर CV इफ यू आर अ सेफ्टी प्रोफेशनल. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट इफ यू आर कॉम्पिटेंट डेफिनेटली. So, next is नूर हसन अंसारी. सो अंसारी लिखते हैं कि HSC 1 year डिप्लोमा कोर्स करने के लिए कौन सी कॉलेज से अच्छा रहेगा सर, एंड लेबर इंस्टीट्यूट जो कि बेंगलोर में है इसके बारे में बताइए. सो बेंगलोर में, सॉरी इट्स बंगाल में जो है. ओके, जो बंगाल में है. हाँ, आप HSC के ऊपर मतलब डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग और एडिस एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी आप कर सकते हैं, जो कलकत्ता में लेबर इंस्टीट्यूट करवाता है, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट टेक्निकल द्वारा एफिलेटेड है. मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और एक बार भी बोल रहा हूँ अंसारी.
सो आप इधर आके कोर्स कर सकते हैं। लेक टाउन में है, RLI के साथ एकोमोडेशन भी दिया जाता है, इसका एक बॉयज़ हॉस्टल भी है, यू कैन अप्लाई फॉर दैट एकोमोडेशन ऑल्सो। लेकिन दुख की बात यह है, फॉर द टाइम बीइंग अभी ये एप्लीकेशन का ड्यू डेट चला गया है, आपको नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से डू नॉट वेट फॉर RLI और एनी रेपुटेड इंस्टीट्यूट। आप अगर अच्छा इंस्टीट्यूट और कुछ मिलता है आपको जो कि आपका टाइम सेव कर देगा, सो प्लीज़ डू गो फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं CG शर्मा, सर प्लीज़ हेल्प रिगार्ड्स जॉब इन सेफ्टी, प्लीज़ रिप्लाई सर। ओके, ऑलरेडी आई रिप्लाइड, मैं सबको ही रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। कोई अगर छूट जाता है तो आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन हाँ मिस्टर शर्मा, आपको जॉब चाहिए, मैं जैसे पहले भी एक दोस्त को बोला कि कैसे जॉब ढूंढना है। अगर आपको सेफ्टी में जॉब चाहिए तो आप नौकरी, शाइन, इवन मॉन्स्टर, इंडीड, ये सारे जितने जॉब पोर्टल से उसमें आप रजिस्ट्री कीजिए, जॉब सर्च करते रहिए, आप कनेक्शन बनाइए। सो मैं और एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा, मेरा एक प्लान था एक अलग से वीडियो बनाने का इसके ऊपर, हाउ टू सर्च जॉब। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं तो मैं एक छोटा सा एक टिप्स दे देता हूँ। देखिए, टैलेंट कौन ढूंढता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? एक अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टैलेंट ढूंढने के लिए एक अलग से टीम होता है, उसका नाम होता है टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स टीम और टैलेंट एक्विजिशन टीम, जो कि एक HR का एक पार्ट होता है। तो आप उस टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स जितने होता है उनका प्रोफाइल आपको मिल जाएगा लिंक्डइन में। तो उन लोगों को आप टारगेट कीजिए, उन लोगों के साथ आप कोशिश कीजिए कनेक्ट करने के लिए, उन लोगों के साथ बात कीजिए। हाँ, लेकिन पहले ही कनेक्ट करने के तुरंत बाद आप अगर CV भेज देंगे तो दैट CV विल बी रिजेक्टेड डेफिनेटली। सो ट्राई टू बिल्ड अप रैपो विद देम। आप थोड़ा सा देखिए कि वाकई में कोई रोल है कि नहीं, पोजीशन ओपनिंग है कि नहीं आपके लिए। सो थोड़ा सा पेशेंस रख के आप ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली विल बी सक्सीडेड। सो नेक्स्ट इज मिस्टर आलम, परवेज आलम लिखते हैं, सर BCom ग्रेजुएट के लिए सेफ्टी ऑफिसर कैसा रहेगा? ओके, और कौन सा ऑप्शन BCom के लिए बेटर रहेगा, प्लीज़ हेल्प सर। ओके, सो सी, BCom से आप अगर ग्रेजुएट है तो अगेन जैसे BA में कहा था, जो बैचलर इन आर्ट्स है वो लोग भी, और जो BCom बैचलर इन कॉमर्स है वो लोग भी 2 साल का या 1.5 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है फायर इंजीनियरिंग के ऊपर, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के ऊपर, उसके ऊपर आप कर सकते हैं, जो MSBT से करवाया जाता है और वेस्ट बंगाल में भी करवाया जाता है। और इसके बाद ये अगर आपका क्वालिफिकेशन हो जाए, इसके बेस में आप एडिट कर सकते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द वे आउट ऑफ दिस थिंग। और दूसरा है, आप अगर सेल्स मार्केटिंग में जाना चाहते हैं विथ थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड, आप MBA कर सकते हैं सेफ्टी के ऊपर, फायर सेफ्टी के ऊपर MBA कर सकते हैं। सो दैट इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है वो जो मैन्युफैक्चरिंग है फायर एंड सेफ्टी प्रोडक्ट्स का, आइटम्स का, इक्विपमेंट्स का, सो उन लोगों को भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत पड़ता है सेल्स मार्केटिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, चलाने के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर आप MBA करेंगे, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू मे गेट सम बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट है अद्भुत। सो अद्भुत जी, धनंजय दीक्षित लिखते हैं, आई एम डूइंग BSc इन फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, वेरी गुड। मैं जब किया था भाई नहीं था BSc इन फायर एंड सेफ्टी, प्लीज गाइड मी फॉर केयर। ओके, सो यू आर डूइंग ऑलरेडी, नॉट डन। सो आप अभी कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, वो अगर ऑन कैंपस में आपको जॉब नहीं मिलता है तो ऑफ कैंपस में आपको ट्राई करना पड़ेगा। आपका जितना सीनियर्स है, मतलब आपका पहले जो पास आउट करके उस इंस्टीट्यूट से बाहर निकलते हैं, सो ट्राई टू बिल्ड रैपो विद देम। उन लोगों के साथ बात कीजिए, रैपो बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप कीजिए, कभी कभार विशेस भेजिए, हैप्पी बर्थडे विशेस, ऐसे करके थोड़ा सा रैपो बिल्डअप करना चाहिए, सो दैट कनेक्टिविटी रहेगा। नेटवर्क अगर बना रहेगा तो क्वेरीज आता रहता है, तो ये दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, आप ऐसा कर सकते हैं धनंजय। ओके, सुनील शर्मा, वैसे धनंजय मैं एक चीज़ मिस कर गया, आप फायर के ऊपर कर रहे हैं, तो आप जो स्टेट फायर सर्विस है उसके ऊपर भी आप दे सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, इवन गवर्नमेंट जॉब के लिए, इवन एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी बहुत सारे फायर के लिए जॉब निकलता है बीच बीच में, वो भी आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं। जब भी कोई एप्लीकेशन के लिए पूछता है, आप अप्लाई करके आप इंटरव्यू दे सकते हैं।
ओके, सुनील शर्मा लिखते हैं सर कोलकाता में कौन सा कॉलेज सेफ्टी ऑफिसर कोर्स करता है? मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ सर शर्मा जी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। अच्छा, सूरजीत मालाकर कहते हैं सर आशुतोष कॉलेज के डिस्टेंस कोर्स कराए एडिस के ऊपर। डिस्टेंस कोर्स तो नहीं है ये पार्ट टाइम कोर्स, डिस्टेंस कोर्स नहीं होता है कोई भी एडिस के ऊपर। पार्ट टाइम कर सकते हैं। पार्ट टाइम मतलब आपको जाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में, वीकेंड में जाना पड़ेगा। कोई कोई इंस्टीट्यूट में 3 दिन करना पड़ता है हफ्ते में, कोई कोई में 2 दिन करना पड़ता है, फ्राइडे सैटरडे या संडे, या कोई कोई में सैटरडे और संडे। कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में दिन में हफ्ते में 2-3 दिन ज्वाइन करना पड़ता है, लेकिन इवनिंग में करना पड़ता है, शाम के टाइम। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। सर आई वांट टू टॉक अबाउट इन सेफ्टी फील्ड, सो और एक लिखते हैं ये, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं वो आप नहीं लिखे हैं, तो आगे जब लिखेंगे तो डिटेल में थोड़ा लिख के दीजिए कि क्या आपका क्वेरी है, so that I can answer your question. Now, Mohammad Wasim Mullah, sir, please your phone number. So you are having my email ID. You can write me directly. फ़ोन नंबर थोड़ा सा मुश्किल है डेफिनेटली। अगर आप कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, आप मेल पे लिखिए। इफ़ रिक्वायर्ड डेफिनेटली आई विल कॉल यू, आई विल टॉक टू यू, नॉट एन इशू। अविनाश तिवारी लिखते हैं हाई, आई एम BA ग्रेजुएट एंड आई एम ऑलरेडी डूइंग फायर सेफ्टी ऑफिसर फ्रॉम DIFSH। यस, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ये अविनाश जी का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। ये बैचलर इन आर्ट्स है, ग्रेजुएट है, लेकिन ये जो कर रही है ये फायर सेफ्टी के ऊपर दुर्गापुर से कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो फायर सेफ्टी का कोर्स जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है वो कर सकते हैं, और फायर सेफ्टी करने के बाद आप एडिस कर सकते हैं। लेकिन फायर सेफ्टी का भी कोर्स करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि वो स्टेट टेक्निकल काउंसिल द्वारा एफिलेटेड होना चाहिए, नहीं तो आपका टाइम, आपका पैसा सब बर्बाद हो जाएगा गाइस। सो लेट्स सी और क्या लिखते हैं अविनाश। ओके, व्हाट शुड आई डू नाउ, वेस्ट, ओके डूइंग इट नाउ। ओके, सो अविनाश आपको देखना है ये एफिलेटेड है कि नहीं। अगर एफिलेटेड नहीं है तो अगर आप आखिर में है कोर्स का तो आप क्विट तो नहीं कर सकते। सो कीप गोइंग, आप बाद में और एक इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं, और आपके पास अगर टाइम है और सुविधा है ये छोड़ने का, क्विट करके दूसरे में जंप करने का, यू कैन डू दैट। महिरुद्दीन शेख लिखते हैं सर अपना फोन नंबर दिवेन प्लीज। ओके, आपका फ़ोन नंबर दीजिए प्लीज। सो अगेन मिस्टर शेख, यू कैन राइट मी डाउन डायरेक्टली टू माई मेल ID। आबिर रॉय सर ग्रीन वर्ल्डेर एडिस कोर्सटा की स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट? नो 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 नो, नेवर नेवर। सी आई हैव डन निबोश फ्रॉम ग्रीन वर्ल्ड ग्रुप। ओके, सो ग्रीन वर्ल्ड इट्स ए कंसल्टेंसी। सो ग्रीन वर्ल्ड का एफिलेशन नहीं है वेस्ट बंगाल का, बट ग्रीन वर्ल्ड इज़ वेरी गुड कंसल्टेंसी एंड निबोश IGC निबोश डिप्लोमा ये सब के ऊपर बहुत अच्छा ट्यूटर होता है। मैंने जो फेस किया मेरा ड्यूरिंग माई कोर्स ऑफ निबोश फ्रॉम ग्रीन वर्ल्ड ग्रुप। सो आप निबोश वगैरह कर सकते हैं, आयुष निबोश इज़ वेरी गुड, बट एडिस डोंट गो फॉर एडिट प्लीज, एडिस प्लीज। नाउ सुनील शर्मा HS पास हूँ सर, सेफ्टी ऑफिसर कोर्स कर सकता हूँ कि नहीं, प्लीज़ सर बताइए। भाई सुनील, आप सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स ज़रूर कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं HS के बाद, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा HS के बाद आप मत कीजिए। HS के बाद या आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लीजिए, पॉलिटेक्निक कर लीजिए, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन ले लीजिए, या आप ग्रेजुएशन कर लीजिए BSc के ऊपर। PCM करना है आपका, अगर कोलकाता से करना है, PCM चूँकि कलकत्ता में नहीं होता है आजकल, बाकी स्टेट्स में आप PCB अगर मैथ नहीं है तो भी चल जाएगा। लेकिन वही मैं कहना चाहता हूँ मिस्टर शर्मा, आप पहले ग्रेजुएशन कर लीजिए साइंस में, या ग्रेजुएशन टेक में, या डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक में कर लीजिए, उसके बाद आप सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स कीजिए, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा। ओके, रोहित शर्मा, आई हैव डिसलाइक्ड फ्रॉम आर्ट एंड कॉमर्स स्टूडेंट, आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन। सॉरी रोहित, आपका क्वेश्चन मैं समझा नहीं, प्लीज़ नेम बताइए कॉलेज का। सुनील शर्मा लिखता है, सुनील शर्मा मैं बहुत दिन पहले ऑलरेडी आपको लिख दिया था। रघुविंद्र सिंह लिखता है थैंक्स सर, आपका कोई कांटेक्ट नंबर? ज़रूर मेरा कांटेक्ट नंबर है रघुविंद्र, लेकिन मैं दे नहीं सकता अभी ओपन फोरम में। आप अगर ज़रूरत है यू कैन राइट मी डाउन इन माई टू माई मेल ID। इफ रिक्वायर्ड डेफिनेटली आई विल कॉल यू आउट। ओके, सो रघुविंद्र सिंह फिर से लिखता है प्लीज़ सर को कोई कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, सॉरी रघुवीर। नीरज कामले लिखते सर प्लीज़ योर नंबर। सो एवरीवन गाइस, जो भी मेरा नंबर मांग रहा है, मेरा नंबर से देखिए
सभी से तो मैं बात नहीं कर सकता, ये दिस इज़ क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ पूरा दिन, मुझे काम करना होता है, मेरा फैमिली को भी देखना होता है, राइट। आई एम ए फैमिली पर्सन, आई एम ए प्रोफेशन, मेरा एक कंसल्टेंसी भी है, तो बहुत सारा चीज़ है जो मुझे टेक केयर करना होता है। सो आई कैनॉट टॉक टू ईच एंड एवरी पर्सन, राइट। सो आप जो कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं डायरेक्टली मेरा मेल आईडी में। मुझे अगर लगता है ये सिग्निफिकेंट है, डेफिनेटली आई कॉल बैक टू यू, नॉट एन इशू। आप फ़ोन नंबर देके मुझे मेल कीजिए अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। ओके, जानेंगे मणिकांत लिखते हैं सर इन हैदराबाद प्लीज से। सो हैदराबाद मणिकांत, आई रियली डोंट नो अबाउट हैदराबाद में कितना कॉलेजेस है, मैं कभी सर्च नहीं किया या रिसर्च करके नहीं देखा, मैं करके देखूंगा, दैट आई कैन प्रॉमिस यू। मैं हैदराबाद में एक बार कोशिश करके फिर मैं आपको बताऊंगा सर्च करके। ओके, सो इट वाज, और भी बहुत सारा है, सभी अगर पढ़ने जाऊंगा तो आज का दिन खत्म हो जाएगा। सो माय डियर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर लिखने के लिए, मुझे क्वेश्चन करने के लिए। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कोई क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए मुझे रिसर्च करना पड़ता है, और उसमें मेरा भी स्किल डेवलप होता है, मुझे भी नॉलेज मिलता है, सो थैंक्स फॉर दैट। और आगे जाके मैं कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा टिप्स दे देता हूँ। मैं एडी स्टोर का और क्या क्या कोर्सेस है सेफ्टी में, जैसे निबोश, जैसे अभी आईजीसी निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा आ गया रिसेंटली, वेरी फेमस। इवन आपको अगर एमएससी करना है, एमएससी इन सेफ्टी अगर करना है, वो भी आप कैसे कर सकते हैं। पार्ट टाइम अगर आप फायर इंजीनियरिंग के ऊपर या फायर के ऊपर ग्रेजुएट होना चाहते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, विदाउट गोइंग एनी इंस्टीट्यूशंस, एनी कोर्सेज, आई मीन कोई क्लास ज्वाइन ना करके आप कैसे ग्रेजुएट इन फायर हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बी वर्किंग प्रोफेशनल। और ये छोड़ के और भी कुछ है, मैं कैसे करियर में आगे बढ़ा जाए, वो भी कुछ मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।